नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में दोस्तों एक एक कर बताएंगे आपको देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, इंदु वर्मा जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट को फटकार। आजम खान को जमानत मिलने को जो देने की बात थी उस पर बड़ी टिप्पणी कर दी हाईकोर्ट के फैसले पर। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, लुलु मॉल ने एक एसआईटी की कमेटी बनाई है जिसके तहत लुलु मॉल में जो नमाज पढ़ी गई थी, जो ये विवाद लगातार फैलता चला जा रहा है, इसके ऊपर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री कह रहा है कि हर जगह तिरंगा फहराओ। अभी तक जो है यहाँ पर आरएसएस के क्वार्टर पर तिरंगा क्यों नहीं फहराएगा, राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का खास कर दोस्तों जो सोनिया गांधी थी उनकी ईडी के सामने 25 को पेशी होने वाली थी, लेकिन अब 25 की जगह जो है यहाँ पर सोनिया गांधी 26 को ईडी के सामने पेश होंगी। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर आरोप। बोले मनीष सिसोदिया को जल्दी ही सीबीआई के हवाले कर सकती है बीजेपी, ईडी के सहारे उनको फंसाने की कोशिश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी देश का विभाजन करने में लगी है, अलग अलग देश को बांटने में लगी है। इसके ऊपर जो है विपक्ष ने जमकर हमला बोला है। वहीं पर एक बार फिर से सदन में हंगामा, महंगाई को लेकर और जीएसटी को लेकर बहस नहीं करने दी जा रही है स्पीकर द्वारा, जिसको लेकर विपक्ष नाराज है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको यह भी बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार गुजरात में लगेगा बड़ा झटका, कांग्रेस मारेगी वहां पर बाजी। इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी देंगे, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में यह भी बताएंगे कि कैसे ममता बनर्जी ने अपने ही लाल की लाल कर दी। जी हाँ, एक तरफ कहती है कि विपक्ष मजबूत हो, दूसरी तरफ विपक्ष को ही धोखा देने में लगी है। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सुबह सुबह जी आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल हो गई है बीजेपी की दिग्गज नेता इंदु वर्मा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंदु वर्मा कौन है। आपको बता दें दोस्तों, इंदु वर्मा एक एनजीओ चलाती है जिसमें काफी ज्यादा तादाद में महिलाएं हैं। अब दोस्तों ये एक एनजीओ चलाती है तो जाहिर सी बात है इनके समर्थन में काफी ज्यादा लोग हैं। ऐसे में दोस्तों इंदु वर्मा ने सुबह सुबह बीजेपी को झटका दे दिया। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में इंदु वर्मा ने जो है यहाँ पर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। राजीव शुक्ला ने उनको जो है यहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। सदस्यता दिलाने के साथ साथ राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि हम आपको बता दें दोस्तों, पिछली बार भी कांग्रेस काफी करीब थी सरकार बनाने के, लेकिन हिमाचल में फिर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। खास कर हम आपको दो चीजें बता देना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे उसमें कन्हैया कुमार को वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका रिजल्ट ये निकल के आया था कि उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी और जो कांग्रेस है उसको उपचुनाव में सीट मिल गई थी, जीत गई थी, और ये मेहनत कन्हैया कुमार की मानी जा रही थी। लेकिन इसके बाद एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि हिमाचल प्रदेश से ही दोस्तों जो कंगना रनावत आती हैं। आप देखिए, कंगना रनावत चाटुकारिता में कोई कमी नहीं करती, लेकिन उसके बाद भी उनके राज्य के लोग कंगना रनावत को बायकॉट करते हैं। और यही कारण है जो राजीव शुक्ला ने सुबह सुबह इंदु वर्मा को सदस्यता दिलाई अपनी पार्टी की। और खास कर राजीव शुक्ला ने यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी जो कि काफी मेहनत कर रही है हिमाचल प्रदेश में, उनका कोई वजूद नहीं है हिमाचल प्रदेश में, यहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, आरएसएस की याद दिलाते हुए घेरा मोदी सरकार को। दोस्तों सभी जानते हैं कि मोदी सरकार की राजनीति, इसमें कई तरीके के सवाल और कई तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है। पहला तो ये कि जो ज्ञान मोदी जी बांटते हैं वो ज्ञान अपनी पार्टी को नहीं देते हैं। वो आप देखिए, दूसरों को ज्ञान बांटते थे कि मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, लेकिन ये लोग बिना मास्क के रैलियां करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ था कि पूरे देश में कोरोना की लहर फैल गई थी।
दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है अभी हाल ही में कि सबके घरों पर तिरंगा फहराया जाए, सब लोग तिरंगा फहराएं। देखिए दोस्तों, तिरंगा फहराया जाए अच्छी बात है, लोगों के मन में दोस्तों देश के लिए प्यार है, लेकिन जो मोदी जी कह रहे हैं कि तिरंगा फहराया जाए हर घर से, ये सब का सब ढोंग है, नाटक है। सब जानते हैं कि आप देश से कितना प्यार करते हो और कितना लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा हो मोदी जी। पहली बात तो ये दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि पहले प्रधानमंत्री ये बताएं कि पिछले 100 सालों से प्रधानमंत्री ने आरएसएस के क्वार्टर पर जो है यहां पर हमारे देश का झंडा क्यों नहीं लहराया। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। जो प्रधानमंत्री ये ढोंग कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घर पर तिरंगा लहराएं। अरे मोदी जी, हमारे दिल में भारत बसता है, हमारे दिल में भारत के लिए प्यार है और हमारा इंडिया सबसे बेस्ट है, लेकिन आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसको क्या करना है, कैसे झंडा फहराना है। आप वही इस देश के प्रधानमंत्री हो जो लोगों को बेवकूफियां करने पर मजबूर कर रहे थे। आप वही इस देश के प्रधानमंत्री हो जिन्होंने लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों बेवकूफ बनाने का काम किया था। याद है मोदी जी ने किया था कि आप अपने घर में ताली और थाली बजाएं, और लोग दोस्तों कुछ अंधभक्त ये करने निकल भी गए थे क्योंकि उनके लिए ये मजे और मस्ती की चीज थी। लोगों ने अपने घर पर ताली और थाली बजाई। हद तो तब हो गई दोस्तों जब अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे एक्टर भी मोदी सरकार की इस चापलूसी में ये बेवकूफी वाली हरकत करने लगे। उन्हें लगने लगा कि ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। आप समझिए, एक गली के जाहिल इंसान में और अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार में क्या फर्क रह गया अगर वो मोदी सरकार के कहने पर ताली और थाली बजा रहे थे। तो इन जाहिलों को लगता था कि ताली और थाली बजाने से जो है वो दोस्तों कोरोना भाग जाएगा। कभी आपने पढ़े लिखे जाहिलों का नाम सुना है? ये वही है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। अब राहुल गांधी के सवाल पर मिर्ची लग गई है बीजेपी को, खास करके दोस्तों संबित पात्रा को। आप समझिए, राहुल गांधी ने इनकी सही जगह पर, ये कह सकते हैं दोस्तों सही जगह पर चिमटी काटी है। वो पूछना चाह रहा है राहुल गांधी के इतने सालों से आरएसएस के दफ्तर पर, क्वार्टरों पर आपने जो यहाँ पर देश का झंडा क्यों नहीं लहराया? क्योंकि आरएसएस के लोग तो हमेशा विवादित बयान देते हैं। वो तो यही कहते हैं कि एक ना एक दिन देश का जो राष्ट्रीय झंडा है वो जो है भगवा झंडा बन जाएगा। अब आप समझिए, इनके खुद के नेता, इनके खुद के दोस्तों कर्नाटक के नेता आए दिन ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं कि एक दिन जो भगवा झंडा है वही राष्ट्रीय ध्वज होगा। तो दोस्तों क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ लोगों से आप कह रहा हो कि झंडा लहराओ हमारे देश का और जो यहाँ पर बताओ, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, देश के लोगों के मन में देश के प्रति कितना प्यार है ये सभी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, लुलु मॉल के मालिक ने ले लिया है एक बड़ा फैसला। बड़ा फैसला लेने के साथ साथ दोस्तों एक कमेटी का गठन किया गया है। आप जानते हैं दोस्तों, इन दिनों लुलु मॉल दो वजह से चर्चा में। पहला तो यह कि ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का ही सबसे बड़ा मॉल है। दूसरा दोस्तों, इसके मालिक मुसलमान है अली साहब। तीसरा फैक्ट दोस्तों कि यहां पर एक नमाज पढ़ी गई थी, वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। पहले तो दोस्तों आप देखिए, पहले मंदिर और मस्जिदों पर डिबेट होती थी, उस पर चर्चाएं होती थी, लेकिन दोस्तों अब मंदिर और मस्जिद के बाद अब लोगों ने मॉल को भी नहीं छोड़ा। अरे भाई, अगर किसी ने नमाज पढ़ी ली तो क्या हो गया? अगर कोई वहां पर बैठकर जो है यहाँ पर दोस्तों आप समझिए कोई पूजा कर लेता, हाथ जोड़ लेता, तो उससे भी क्या हो जाता? ये तो सबकी अपनी अपनी भक्ति है, लेकिन ये बात सच है कि ऐसे स्थानों पर इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों ये भी तो हो सकता है कि वहां पर किसी की नमाज का टाइम हो गया हो, उन लोगों को नमाज का टाइम निकल रहा हो, इसलिए उन्होंने कहीं खाली जगह देखी और वहां पर नमाज पढ़ ली। अब दोस्तों इस चीज को एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया। आपको तो पता ही है कि आजकल अंधभक्त बैठे ही रहते हैं, खास कर भगवाधारी। उनको तो सिर्फ दो चीज चाहिए, एक तो हम सुर्खियों में आ जाएं, दूसरा हम हिंदुत्व के बल पर थोड़ी मीडिया हमें कवर कर ले, हमारा भी थोड़ा नाम हो जाए, पैसे कमाने का मौका मिल जाए। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि अब लुलु मॉल के मालिक ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसमें ये एसआईटी के गठन की जो कमेटी है वो ये देखेगी कि आखिरकार इस नमाज के पीछे की असली वजह क्या थी। खास कर जिस तरीके का विवाद खड़ा किया जा रहा है
इसको लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, और आपसे फिर कहूंगा कि इस मॉल का मालिक जो है वो मुसलमान है, अली साहब। और दोस्तों आपको पता नहीं होगा, उन्होंने एक बार एक हिंदू भाई के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरा था। ऐसा है उनका दिल। आपको बता दूं, अली साहब दोस्तों बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक बहुत छोटे इंसान हुआ करते थे, लेकिन अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, आबू धाबी समेत कई जगहों पर अली साहब ने, खास करके यूएई में, एक हिंदू भाई थे केरल के दोस्तों, जिनका नाम था शिव। शिव ने दोस्तों गाड़ी चलाते समय वहां के कुछ बच्चों पर यूएई में गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जिसके चलते जो कृष्णा है वहां के, उनको दोस्तों 1 साल की सजा, सॉरी, जो यहाँ पर उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। और जो है यहाँ पर अली ने उनकी जान बचाने के लिए रातों रात दोस्तों कहीं से 1 करोड़ रुपए जुटाया ताकि वो जुर्माना भर सके। और जो है शिवम के लिए अली ने 1 करोड़ रुपए जुर्माना भरा और उनकी जान बचाई। आप समझिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ये भाईचारा नहीं देखते हैं। कुछ लोगों को क्या दिखाई देता है दोस्तों, मॉल में नमाज पढ़ी तो क्यों पढ़ी, पार्क में नमाज पढ़ी तो क्यों पढ़ी, खुले में नमाज पढ़ी तो क्यों पढ़ी। ये कोई आज से नहीं है दोस्तों, ये सालों से होता आ रहा है। जिसको कोई अगर बाहर घूमने जाता है या उसको मस्जिद आसपास नहीं होती तो लोग बाहर नमाज पढ़ लेते हैं, या फिर मस्जिदों में जगह नहीं बचती, कम होती है तो लोग बाहर नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन बीजेपी दोस्तों हर जगह अपनी राजनीति घुसाने का काम करती है। मैंने पहले भी कहा है कि बात दोस्तों बुराई इस चीज में नहीं है कि आप एक चीज का विरोध कर रहे हो, बुराई इस चीज में कि आपके मन में खोट है। आप सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करना चाहते हो। आपका बस नहीं चले, वरना आप इस देश से मुसलमान को निकाल भी दो। वो तो आपके बस की नहीं है निकालना, वरना आप ये भी कर देते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संसद से सड़क तक हंगामा। विपक्ष क्यों हो रहा है दोस्तों, सरकार पर हुआ फिर से एक बार हमलावर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं, विपक्ष अपने मुद्दे छोड़ने को तैयार नहीं। आपको बता दें दोस्तों, हमने पहली बार देखा है कि संसद में किसी अहम मुद्दे पर चर्चा ना हो, बहस ना हो, और सरकार इन मुद्दों से बैकफुट पर आना चाहती है, अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। दरअसल दोस्तों इस देश के प्रधानमंत्री को एक गलत फहमी हो गई है, और वो ये गलत फहमी है दोस्तों कि मैं सत्ता से कभी नहीं जाऊंगा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ पावर है, मैं पार्टियां गिरा रहा हूं, लोगों को खरीद रहा हूं, क्रॉस वोटिंग करवा रहा हूं, अपना ही राष्ट्रपति बनवा रहा हूं, जहां दूसरों की सरकार है वहां सरकारें गिरा रहा हूं, फिर भी मैं ही राजनीति में हूं। अब इस राजनीति को दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि जनता के साथ खिलवाड़ ही कहा जाएगा। पहला तो ये कि संसद में दोस्तों विपक्ष ने आज फिर महंगाई के मुद्दे पर बात करने की मांग रखी, लेकिन सरकार ने, खास करके स्पीकर ने सरासर मना कर दिया। समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि आप जीएसटी बढ़ाते जा रहे हो, आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते चले जा रहे हो, आप महंगाई बढ़ा रहे हो और आम जनता की सैलरी काटते चले जा रहे हो, सैलरी में कटौती कर रहा हो। जो सेविंग हुआ करती थी पहले लोगों की, अब वो सेविंग नहीं हो पा रही है। कुछ लोग दोस्तों अपने बच्चों के होने वाले फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ते थे या फिर उनकी शादी के लिए जोड़ते थे, लेकिन अब वो ये भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पेंशन पहले ही बंद हो चुकी है, अब सरकारी पेंशन मिलती नहीं है। जो सेविंग थोड़ी बहुत हो जाया करती थी वो भी बंद कर दी गई है। खास कर दोस्तों आज सरकार जो है वो अपने ऐसे ऐसे नियम लाई है जिससे आम जनता की कमर टूट गई है। चलिए पेशावर नौकरी करने वालों का तो फिर भी एक बार ठीक है, लेकिन दोस्तों जो आम जनता है, जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, गरीब मजदूर है, उसका घर कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कहते हो कि हम संसद में महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, आप कहते हो कि संसद में तानाशाह और जुमला जीवी वर्ड का आप यूज मत करिए, तो प्रधानमंत्री के ऊपर दोस्तों क्यों ना फूलों की बारिश कर दी जाए। क्योंकि जो प्रधानमंत्री महंगाई बढ़ा रहे हैं ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, बेफालतू में स्मृति ईरानी टंकी लेकर सड़कों पर बैठती थी, बेफालतू में वो कहा करती थी कि मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भेज दिया करती थी, और जो है सोनिया गांधी पर लगातार हमलावर होती थी 410 रुपए की टंकी पर। लेकिन आज टंकी का दाम क्या है दोस्तों? आज टंकी जो है वो 1000 रुपए नहीं बल्कि 1100 रुपए से भी ऊपर पहुंच चुकी है। और उसके बाद भी ये सरकार क्या कहती है दोस्तों कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जनता बहुत खुश है।
यानी कि आप 410 रुपए की एलपीजी को 1100 के भी पार कर दो और उसके बाद आप ये बोलो, ये तर्क दो कि जनता तो खुश है। भाई जनता क्यों खुश है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप जनता की कमर तोड़ने में लग गए हो। आप जनता को जिस तरीके के माहौल से गुजार रहा हो, खास कर उससे जनता का दोस्तों मनोबल गिर रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं बचेगा। एक दिन ऐसा भी आने वाला है दोस्तों जब नरेंद्र मोदी को खुद अपने किए पर पछतावा होगा, क्योंकि दोस्तों फिर उसके बाद बीजेपी को कभी भी इस देश की जनता नहीं चुनेगी। क्यों नहीं चुनेगी? क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने 10 साल राज कर लिया और इन 10 सालों में यकीन मानिए दोस्तों 10 पैसे का काम बीजेपी ने नहीं किया। आप अपने लिए एरोप्लेन खरीद लेते हो, आप अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, लेकिन आम जनता का क्या? वो कल भी महंगाई में थी, कल भी चूल्हा फूक रही थी, आज भी चूल्हा फूक रही है। और उज्ज्वला योजना का जो वंटा ढाल हुआ, जो गैस की टंकियों के दाम बढ़े और उसके बाद तो लोगों ने सिलेंडरों को पटक दिया है और चूल्हे जलाना शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा लगा ये गंभीर आरोप। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मनीष सिसोदिया को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, यहां पर सीधे सीधे जो बात बोल गए ना दोस्तों केजरीवाल, वो बात सुनकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि मैं सावरकर की औलादों से नहीं डरता और न ही डरने वाला हूं। अब सावरकर की औलादे कौन है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी भी आते हैं, आरएसएस के लोग भी आते हैं दोस्तों, और तमाम वो बीजेपी के नेता आते हैं जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, विरोध हो तो अच्छा है, विरोध हर पार्टी के खिलाफ होना चाहिए अगर वो कुछ गलत करे तो। लेकिन अगर कोई कुछ गलत नहीं कर रहा, वो अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद भी अगर उसके खिलाफ विरोध हो तो ये बात समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त विपक्ष की एकता जो है ना, वो बहुत कमजोर हो चुकी है। इन लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि हमें दूसरों से क्या करना है, हम अपनी सेकते हैं, दूसरा उसकी देखे। आप देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने आप को बायकॉट किया, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी एक तरफ तो विपक्ष को मजबूत होने की राय देती हैं, दूसरी तरफ बहाना ढूंढती हैं एग्जिट मारने का। अब उन्हें क्या बहाना मिल गया कि मुझे बुलाया नहीं, इसलिए मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट नहीं डालेंगे, दूर रहेंगे इस वोटिंग से। किसने लिखा करा ये ट्वीट? अभिषेक बनर्जी ने। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है दोस्तों कि अभिषेक बनर्जी हो या ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी एक तरफ विपक्ष को मजबूत करने की बात करती हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उन्होंने वोट डालने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद मार्गरीटा जी उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक बहुत मजबूत नेता है, मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगी, वो विपक्ष को अपना समर्थन जरूर देंगी। लेकिन दोस्तों जो ट्वीट हुआ है वो साफ बताता है कि ममता बनर्जी यशवंत सिन्हा की हार के बाद एग्जिट मार रही हैं। दरअसल दोस्तों एक आंकड़ा भी निकलकर सामने आया है, जिसमें दोस्तों सबसे ज्यादा अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग की है दोस्तों तो कांग्रेस के ही नेता निकले। जी हाँ, खास करके गुजरात के जो नेता है दोस्तों, उन्होंने जमकर क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी के वक्ष जो है यहाँ पर समर्थन में वोट दे डाला। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि कांग्रेस में कई नेता ऐसे हैं जो गद्दारी अभी भी कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे केजरीवाल की, तो केजरीवाल जो है दोस्तों उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं सावरकर की औलादों से नहीं डरता, ये सब सावरकर की औलादें हैं जो मुझे टारगेट कर रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आप भी याद कीजिए, आपने बीजेपी का खूब साथ दिया है। जब भी बीजेपी कोई बिल लेकर आती आप उनका समर्थन कर देते, लेकिन आज जब बीजेपी आपके पीछे पड़ गई है तो आपको ये बातें याद आ रही हैं। आपको ये बातें तब भी सोचना चाहिए थी जब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ थी और आप बीजेपी का जमकर साथ दिया करते थे, ये सोचकर कि कहीं मेरी पार्टी को कुछ ना हो जाए। लेकिन आज बीजेपी इनको ही खत्म करने में लग गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक